इंडोनेशिया चाइना की बुलेट ट्रेन ने भारत जापान की बुलेट ट्रेन को पछाड़ा। भारत के अंदर बुलेट ट्रेन अभी शुरू नहीं हुई। इंडोनेशिया के अंदर 1 करोड़ लोगों ने सफर कर लिया। चाइना ने बनाई इंडोनेशिया की बुलेट ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार को आप कितना भी बनिया बनिया बोलिए, लेकिन चीन से बड़ा बनिया ना तो कोई पैदा हुआ है और ना कोई पैदा हो सकता है। क्योंकि आज की जो न्यूज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये न्यूज के बाद आप भी कहोगे कि यार मोदी सरकार को चाइना से सीखना चाहिए। दोस्तों, भारत ने जापान के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर हमने जापान की मदद लेनी चाहिए और 12 दिसंबर 2015 को जापान के साथ हमने मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन कर लिया कि हमें बुलेट ट्रेन बनाने में जापान की मदद चाहिए। दोस्तों, यही वो समय था जब इंडोनेशिया के लोगों ने भी अक्टूबर 2015 के अंदर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते अपने देश इंडोनेशिया के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वहां पर पहली बुलेट ट्रेन चलाने की डील इन्होंने भी साइन कर ली। दोस्तों, साल आया 2023 जब इंडोनेशिया के अंदर बुलेट ट्रेन शुरू हो गई, लेकिन अभी साल चल रहा है 2025 और भारत को अभी भी बुलेट ट्रेन का इंतजार है। दोस्तों, आज खबर निकल रही है कि इंडोनेशिया की पहली बुलेट ट्रेन ने मेजर माइलस्टोन सेट कर दिया है और 1 करोड़ यात्रियों ने 2023 के बाद से लेकर अब तक इंडोनेशिया की बुलेट ट्रेन के अंदर सफर कर लिया है। लेकिन भारत के अंदर बुलेट ट्रेन ना तो शुरू हुई है और ना ही एक भी यात्री ने अभी तक भारत के अंदर बुलेट ट्रेन का सफर तय किया है। दोस्तों, जापान के अंदर सबसे पहले दुनिया के अंदर बुलेट ट्रेन चली थी 1 अक्टूबर 1964 को, लेकिन चाइना ने दोस्तों आज के समय के अंदर 3600 बुलेट ट्रेनें चला रखी हैं और उसके पास जापानियों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। यही कारण है कि उसने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कामयाब बनाने और भारत और जापान को नीचा दिखाने के लिए इंडोनेशिया के अंदर बुलेट ट्रेन चला दी। दोस्तों, इंडोनेशिया ने वो क्या किया है जो भारत ना कर सका, और दोस्तों किस तरीके से भारत को चाइना से सीखना चाहिए, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी का देश है। 28 करोड़ लोग यहां रहते हैं। दूसरी तरफ भारत के अंदर 143 करोड़ लोग रहते हैं। भारत की जो बुलेट ट्रेन है उसका जो एक लेंथ है 500 किलोमीटर से ज्यादा की है और 12 स्टेशन इसके अंदर हैं, जबकि दूसरी ओर इंडोनेशिया की जो बुलेट ट्रेन है उसकी लेंथ 142 किलोमीटर की है। सिर्फ 4 स्टेशन है। यही कारण है कि इन 4 स्टेशनों के अंदर उसने अपनी बुलेट ट्रेन सर्विस शुरू करके अपने मंत्रियों के साथ भी बुलेट ट्रेन की फोटो खिंचवा ली और इसी के साथ लोगों को भी बुलेट ट्रेन का सपना पूरा कर दिया। और अब इंडोनेशिया ने क्या करना है, अपना जो उसके प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी $7 बिलियन की पहुंच गई थी। अब दोस्तों 1 करोड़ यात्रियों ने सफर तय किया है, टिकटें कटी हैं, तो उसकी जो प्रोजेक्ट की लागत है वो निकल रही है। और अब इंडोनेशिया अगर बुलेट ट्रेन को बढ़ाना चाहेगा तो वो बढ़ा भी सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की मोदी सरकार क्या कर रही है, पहले ही दोस्तों 500 किलोमीटर का प्रोजेक्ट इन्होंने हाथ मार लिया। सबसे पहले 200 किलोमीटर का काम पूरा कर लेते, फिर वहां पर बुलेट ट्रेन चला देते, वो लोगों का सपना भी पूरा कर देते। अब कोई ऐसी लोकेशन ही नहीं है जो 200 किलोमीटर के बीच में हो, तो दोस्तों इन्हें चाहिए था कि कोई टूरिस्ट प्लेस पर 200 किलोमीटर के अंदर हो, वहां पर बुलेट ट्रेन शुरू कर दें और फिर उसको बढ़ा चढ़ाकर आगे आप 1000 किलोमीटर तक ले जाते। लेकिन नहीं दोस्तों, इन्होंने ऐसा नहीं किया। यही कारण है कि दोस्तों भारत का बुलेट ट्रेन लेट पर लेट होता जा रहा है। हमें इन बुलेट ट्रेन के अंदर टिकटें कटती, लोगों का किराए से हम अपनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालते, वो तो इन्होंने क्या करना था दोस्तों, पहले ही बड़े मार लिए। 500 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन बनेगी, प्रोजेक्ट बनेगा, सारे ट्रैक बिछेंगे, तब ये बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अब दूसरी ओर चाइना ने क्या किया, 140 किलोमीटर में बुलेट ट्रेन की एक लाइनें बिछाई, फिर 10 से भी ज्यादा ट्रेनें इंडोनेशिया को दे दी और हर दिन 36,000 से लेकर 40,000 बंदा बुलेट ट्रेन के अंदर इनकी सफर कर रहा है। और दोस्तों इनसे इनकी लागत भी निकल रही है और सारी चीजें अच्छे मलाई की तरह निकल रही हैं। लेकिन भारत वाले अभी भी दोस्तों बाबे आदम के जमाने की चीजों पर चल रहे हैं और मोदी सरकार से यह उम्मीद नहीं थी कि वो बनिए का दिमाग इस्तेमाल उन्होंने करना था, चाइना से उन्होंने कंपीट करना था। लेकिन दोस्तों जापान, जहां पर दुनिया में सबसे पहले बुलेट ट्रेन चली, लेकिन फिर
भी दोस्तों ये निकम्मे साबित हो रहे हैं। दोस्तों 12 स्टेशनों की जगह अगर ये 6 स्टेशन भी बना लेते, अगर टाइम पर प्रोजेक्ट को पूरा कर देते, तो भी दोस्तों इनकी बल्ले बल्ले थी। लेकिन अब इनके हाथ से पैसा भी नहीं इनके हाथ में आ रहा, और हर बीते साल के साथ इनका प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जा रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये बुलेट ट्रेन गले की हड्डी बन गया है पीएम मोदी के लिए। आपका क्या मानना है? क्या हमें इंडोनेशिया और जापान चाइना के मॉडल पर नहीं चलना चाहिए था? क्या कम एक दूरी की बुलेट ट्रेन भारत के अंदर चलकर लोगों के शौक पूरे नहीं करने चाहिए थे? और इसकी टिकटों से पैसा कमाकर क्या इस प्रोजेक्ट को लंबा नहीं किया जा सकता था? एक बार में 500 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन चलाना क्या कोई ये एक जरूरी था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।